जैसे वो कठपुतलियों को सजाने का कार्य कर रहे थे और दोनों उसमें जुट गए, सजाने संवारने में और बहुत अच्छे ढंग से काम करने में। अब वो क्या कह रहे थे कि कठपुतलियाँ उनके हाथ में आ रही थी और दोनों बड़े उत्साह से उन कठपुतलियों को सजाने का कार्य कर रहे थे। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। काम करते करते उस समय महिला ने बताया, यह लोक कला लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। क्या बताया कि ये लोक कला है वो कितने साल पुरानी, 1000 वर्ष पहले। यह राजस्थान के जो गांव है तथा मारवाड़ जिले के भट्ट आदिवासियों का एक पारंपरिक व्यवसाय था। जैसे राजस्थान में जो समाज है, मारवाड़ जिले में जो आदिवासी पारंपरिक व्यवसाय था, ये वहाँ के लोगों का। पहले कठपुतली कलाकार समूह में गांव-गांव घूमते थी। क्या करते थे कि जैसे जो समुदाय है वो गांव-गांव घूमते थे और कठपुतलियों का नृत्य कराते थे और एक व्यवसाय था उस समय में उन लोगों का। और तरह तरह की कहानियों को नाटक के रूप में दिखाते थे। जो तरह तरह की कहानियाँ हैं अभी हम टीवी में जैसे कलाकारों के माध्यम से देखते हैं, उस समय में कठपुतलियों के माध्यम से ही देखी जाती थी। आज हम जो पिक्चर देखते हैं तो वो जैसे अभिनेता या अभिनेत्री के माध्यम से देखते हैं। उस समय में क्या था कि कठपुतलियों के माध्यम से कुछ नई नई कहानियाँ, नए नए जो 1000 साल पुराने ऐसे कुछ नाटक, नृत्य उन कठपुतलियों के द्वारा दिखाए जाते थे। वही उनकी आजीविका का साधन था। उस समय में क्या था, उन लोगों की यानी अपना जीवन या अपना जो जैसे रोजी रोटी कमाने का साधन कौन सा था, यही कठपुतलियाँ थी। पूरा परिवार इस काम में क्या करता था, हाथ बटाता था। तो पूरा परिवार जैसे इस काम में लग जाता था और एक दूसरे को हाथ बटाता था और अपना कार्य अच्छे से करता था और इससे पूरे परिवार का भरण पोषण भी होता था। ऐसा समय था, उस समय में भरण पोषण के लिए परिवार को कुछ चाहिए तो कठपुतलियाँ के जैसे नाटक के रूप में, कहानियों के रूप में पेश करते थे। अब हमारे बहुत से साथी दिल्ली में जाकर बस गए, यानी जो है वो बता रहे हैं कि जो उनके साथी है वो दिल्ली में जाके बैठ गए। वहाँ रहने वाले कलाकार इस कला को जन सामान्य तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो दिल्ली में जाके बैठे हैं वहाँ वे क्या कर रहे हैं कि लोगों के जो कलाकार है, लोगों के अंदर या लोगों के मन में इसको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन वो करना चाहते हैं। जहाँ वे रह रहे हैं वह जगह कठपुतली कॉलोनी यानी जैसे कही जाती है। जो वहाँ उनका रहने का ठिकाना है वो कठपुतली कॉलोनी कही जाती है। वहाँ पे वही लोग रहते हैं जो कठपुतली जैसे उनकी आजीविका का साधन माना गया है और वो उसी साधन के माध्यम से अपना भरण पोषण करते हैं। अब यहाँ पे बताया है शैली और शौर्य, एकाग्रता से क्या कर रहे थे, उनकी बातें सुन रहे थे, साथ ही साथ अपनी कठपुतलियों को भी सजा रहे थे। उनकी बातें भी सुन रहे थे और कठपुतलियों को सजाने का कार्य भी कर रहे थे। बच्चों, तुमने तो कठपुतलियों को बहुत सुंदर पोशाक पहना दिया है। स्त्रियाँ बोलने लगी कि बच्चों, तुमने तो कठपुतलियों को बहुत अच्छे से पोशाक यानी कपड़े पहना दिए, कठपुतलियाँ बहुत सुंदर लग रही है। और बच्चों ने इतना अच्छा कार्य किया था इसलिए उनका अच्छे से स्वागत भी हो रहा था, क्योंकि बच्चों को कठपुतलियाँ मिली थी और अच्छे से सजाने का कार्य मिला था और उन्होंने बहुत अच्छे से पोशाक भी उन्हें पहना दिया। अब इन्हें गले में पहना दो। अब जो पोशाक मिला था पोशाक पहना है, अब कुछ गहने हैं, उन्हें क्या है, गहनों को कहाँ पे पहना दो, गले में पहना दो, तो इनकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे।
महिला बोली, महिला ने क्या बोला कि जो गहने हैं इनके गले में पहना दो। गले में पहनाने के बाद वो बहुत सुंदर लगने लगेगी और जैसे उनके जो सुंदरता को चार चांद लग जाएंगे। ये कठपुतलियाँ हिलती डुलती कैसे है? शौर्य और शैली पूछने लगी कि ये कठपुतलियाँ है, ये हिलती डुलती कैसे है? शौर्य जल्दी से अपने हाथ की कठपुतली को नचाने के लिए जैसे उतावला हो गया था। जैसे देखो बच्चों में रहता है। दोनों ने शैली और शौर्य ने क्या किया था, कठपुतलियों को सजाया था। अब वो उत्सुक थे कि ये नचती कैसी है, हाथ पैर कैसे हिलाती है। वो नचाने के लिए जैसे कठपुतली को उतावला हो गया था। महिला बोली, महिला कलाकार ने जवाब दिया। बोलने लगी वो महिला कलाकार, ये लो धागे। अब क्या है, उस कठपुतलियों के लिए उन्होंने धागे भी दे दिए। वो कैसे नचती है, कैसे नचाना पड़ता है, ये सब कुछ। इन बारीक धागों से इन्हें बांधते हैं। जो बारीक धागे थे उनसे उन्हें बांधा जाता है। इनसे ही ये हिलती डुलती और नाचती है। यही जो वो धागे हैं, इनसे ही क्या है, ये कठपुतलियाँ हिलती भी है, डुलती भी है और नचती भी है। दरअसल इनकी यह बारीक सी डोर मंच के पीछे खड़े कलाकारों के हाथ में होती है। क्या होता है कि जो मंच के पीछे जो कलाकार रहते हैं उनके हाथ में ये डोर रहती है और उन्हीं के माध्यम से ये डोर हिलती डुलती है और जैसे हिलते डुलते बाद जैसे सबका मनोरंजन करती है। अब ये बच्चों को पता नहीं था। बच्चों के मन में ये उत्सुकता थी कि ये कठपुतलियाँ कैसे नचती है, कैसे हिलती है, कैसे डुलती है। अब उनको ये पता चल गया था, इनको डोर से बांधा जाता है और जो रंगमंच के पीछे कुछ कलाकार रहते हैं वो इनको हिलाने का डुलाने का कार्य करते हैं। जो नाटक का जो रंगमंच है, नाटक जो मंच है, उसे कैसे किया जाता है? कलाकारों की उंगलियों का अनोखा संतुलन ही उनके हाव भाव को व्यक्त करने में असली जान डाल देता है। जो कलाकार है वो अपनी उंगलियों से एक अनोखा कार्य करते हैं, अनोखा संतुलन रहता है और उन उंगलियों के माध्यम से वो ऐसे भाव व्यक्त करते हैं कि जैसे ऐसे लगता है सही में उसमें जान डाल दी गई हो। वो कठपुतलियाँ सही में नचने वाली दिखती है और मन में उत्सुकता तैयार हो जाती है कि ये कैसे हो गया। यह संतुलन अभ्यास से ही आता है। जैसे वो चीज़ बार बार करने के बाद उस कार्य को करने में हमें उत्सुकता आती है और उस कार्य को हम करते रहेंगे तो हमें वो आदत हो जाती है। तो ये कार्य बार बार करने के कारण उनमें वो अभ्यास यानी कठपुतलियों के हाव भाव को व्यक्त करने की भाषा और उनमें जान डालने की जो कोशिश करते हैं वो दिखाई देती है। और उनके मन को जैसे कोई सामने वाला कोई देखता है तो ऐसे लगता है सही में कठपुतलियाँ ही ये भाव व्यक्त कर रही है। रंगमंच पर जो कठपुतलियाँ हाव भाव व्यक्त करती है, ऐसे लगता है कि सही में इंसान कोई कठपुतलियाँ न होकर इंसान उस हाव भाव को व्यक्त करने की कोशिश करता है, वो भी अपनी उंगलियों के माध्यम से। और इन हाव भाव को व्यक्त करने के लिए हमेशा उस चीज़ की वो कोशिश करते हैं और उन संतुलन के माध्यम से वो रंगमंच की अपनी उंगलियों के माध्यम से एक अलग हाव भाव व्यक्त करने की और उसमें जान डालने की कोशिश भी करते हैं। तो ये कठपुतलियाँ है, सबका मनोरंजन करती है। तो ऐसे कठपुतलियों का संसार यहाँ पे बताया गया है। अब इसके आगे के वीडियो में जो आगे लेसन है आपको बताऊंगी और जो कठपुतलियाँ कैसे बनाई जाती है। अब कुछ लोगों के मन में उत्सुकता होगी, देखो कठपुतलियाँ कैसे बनाई जाती है, यहाँ पे कार्यशाला ली है इस लेसन के माध्यम से। हाव भाव कैसे व्यक्त किए जाते हैं, वो हाव भाव के माध्यम से कैसे उनमें जान यानी उनके हाव भाव में जान आ गई, कैसे दिखाई देता है। ये सब कठपुतलियाँ उंगलियों के माध्यम से नचाई जाती है और उनको उनमें हाव भाव डाली जाती है और उसी उंगलियों के माध्यम से वो जैसे जीवित दिखाई यानी उनमें
जैसे सजीवता दिखाई देती है, क्योंकि वो उंगलियों के माध्यम से हाव भाव व्यक्त किए जाते हैं।